तलवारें निकली। लगभग 35-40 साल पुराना विवाद था जमीन का, जिसमें कि वो सरकारी जमीन दिए और जितने लोग बचे हुए हैं उनको आजीवन कारावास। इसमें आप सभी का स्वागत है और हम इसमें जौनपुर में हूँ और यहाँ देखिए अनुराग यादव का जो बेरहमी से मारा गया, जो गर्दन इनका उड़ा दिया गया, उनके घर पे मैं आया हूँ और आइए जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से और चलते हैं। देखिए यहाँ उनके परिवार के लोग हैं, आप थोड़ा सा दिखाइए के लोग हैं और आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ आया हूँ और कवरेज करके दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। और जो सामने सोए हैं आप देख सकते हैं अनुराग के माता जी की क्या स्थिति है, सामने देख ही रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, रोने के सिवा आप देख रहे हैं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। एक बार पूरा इनका पूरा मकान और यहाँ के लोग आए हुए हैं और सामने इनके कच्चा मकान हो जो गिर रहा है, क्या स्थिति इनकी है, कितनी पीड़ा, कितना दर्द है इस परिवार में। और जो इसके पीछे घर दिखाई दे रहा है जो मारा है उसका घर है। देखिए हमारे सामने जो है प्रधान जी हैं, उनसे कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रधान जी ये मामला काफ़ी दिन से था या कैसे जो है? ये मामला लगभग 35-40 साल पुराना विवाद था जमीन का, जिसमें कि वो सरकारी जमीन है, न कि उनके नाम की जमीन थी। इस नंबर में वो जगह कहाँ पे है, मतलब ये घर बस घर के जस्ट पीछे। थोड़ा भैया देखिए, थोड़ा इधर घुमा दीजिए। देखिए ये घर के ठीक पीछे है और वो जमीन जो विवादित था जी, वो जमीन उनको दे दिया गया था। अच्छा, कि भैया सरकारी जमीन है, आज कल बुलडोजर चल रहा है, सरकारी जमीन कब्जा करने से कोई मतलब है नहीं। एक इसको आप या भाई पैसा वाले हो कब्जा करिए या कुछ करिए, इधर नंबर था, नाम की ज़मीन थी, वो ज़मीन हमारे प्रधान थे, उनको पट्टा किए थे मृतक को परिजनों को। अच्छा। 40 एकड़ ज़मीन वो सामने थी। ये हुआ कि जो सरकारी है ले लीजिए भैया, और दबंग किस्म के थे ना, दबदबा थी, क्योंकि सब हमारे मोहल्ले के लोग डर रहे थे उनसे। ये भैया तलवारें इतनी, जब तलवारें निकली इतना दबदबा बना दिए थे कि हमारे मोहल्ले के एक एक व्यक्ति डर रहे थे। उसमें जब रोड पे निकलते थे तो रोड छोड़ के उतर जाते थे हमारे मोहल्ले के लोग, इतना उनकी धौस बन गई थी। क्योंकि वो रिटायर होके आए थे, 1-1.5 करोड़ रुपया भी लेके आए थे, पैसा का बल पे पूरा हिला के रखे थे। एक लड़का उनका एसआई हुआ, दरोगा पोस्ट पे मेरठ में है था। जब से दरोगा हो गया है तब से भी हमारे पूरे मोहल्ले में तांडव मचा के रखे हैं। 12-13 महीना के अंदर में जान लीजिए कि 18 मुकदमे किए हैं और 18 लोग के ऊपर किए हैं। हर महीना हर 15 दिन प्रताड़ित करते रह गए। और ये बेचारे एक किसान मजदूरी करने वाले, समझ लीजिए कि अब हम कितना भी कहें कम है। यहीं पे शादी किए 3 लड़कियां का 1.5 बीघा खेत बेच के, तब इतने गरीब थे कि शादी किए हैं। अच्छा ये जो तो अच्छा आइए। नहीं हमार डल है ही नहीं है कि हम यही सेहत दे दे भैया, शासन की लापरवाही से जाते हैं जो फूल नहीं जोता है, हम यही सेहत ना दे दे। ऐसा ना कि हमारे घरे न मनई हुआ भैया, ना हमारे घरे पैसा दुनिया करत लड़के देखो खून गिरल, वो खून जाए यही पे मरले है ऐसे। देखिए यहीं पे जो है आप देख सकते हैं खून ये गिरल और हाँ ये अच्छा यहीं पे मारे थे। हाँ अरे ये गला कर मारे थे। नहीं यही झाड़ी में छिपल है, झड़िया में छिपल है। अब सब यहाँ से ओकर 2-3 ठे लड़कियां जवन हुआ तो इसी झाड़ी में छिपल है लेके। और तब से तब जब है के दौलत भैया मार के भाग जाब, और तब से पछही से आके मार दिला। अब पछही से इसे उलट गया। ये देखो हाँ ऐसे ऐसे दौड़त रहा, ऐसे दौड़त आए को कुछ छेक लेना, वो खड़ा होगा। अच्छा क्या लोग थे जो है मारने में अनुराग यादव के क्या लोग थे मारने में? अब भैया हम इहो ना बता पाए कि कई लोग हुआ।
हम मौके से ना रहली ने, हम उनकर बुआ हिल। अच्छा अच्छा। हाँ, हम उनकर बुआ हिल, हम ना रहली। उनकर मम्मी रहनी, उनकर बहिन रहनी। किसी दूसरे को तलवार लेके इधर दौड़ाया था, अनुराग के चाचा को, अच्छा, भाई को। हाँ। तो वो उधर भाग गया। हाँ। अनुराग सोचा कि इधर से आ रहा है वो। हाँ। क्या हुआ उधर से वो देखने के लिए आ रहा था। अच्छा, अनुराग उधर से आ रहे हैं। देखने के लिए इधर आया वो उधर वो स्कूल में भाग गया, उधर से तलवार लेके वो आके यहाँ पे छिपा था इस झाड़ में। अच्छा। और जब उधर से आया अनुराग, तो जो रमेश यादव हैं उनके पिताजी उससे बात करने लगे अनुराग से। वो बात में फंस गया, तब तक वो पीछे से आकर के मार दिया। देखिए कितनी ध्यान नहीं दर्दनाक। गया सर, उसका ध्यान उधर ध्यान अगर गया होता तो बचाव कर लेता अपना। अच्छा, ये तबेला बला उन्हीं का है? हम लोग भी दूर से आए हैं, हम लोग भी आप जैसे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को। और इसकी जो अवैध संपत्ति है, ग्राम समाज की ज़मीन में जो अपना कब्जा करके मकान बनाया है, मकान गिरे, वो ग्राम समाज की ज़मीन खाली कराई जाए, प्रधान द्वारा, एसडीएम द्वारा, कानीगो द्वारा, लेखपाल द्वारा, ये हम लोग चाहते हैं। देखिए यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, मांग एक ही इन लोगों का है, जैसे अनुराग यादव के मारा गया है, इन लोगों का जो फांसी हो या इन लोगों का इनकाउंटर, जो लोग अनुराग यादव के मारे हैं, और उनकी संपत्ति जब्त हो जो अनुराग यादव के परिवार को मिले। जी जी। और इसी के साथ हरिंदर का आप लोगों का धन्यवाद। इस ग्राम के प्रधान जी जो हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, अनुराग यादव के घटना के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं जब यहाँ आया और अनुराग के पिताजी से, उनकी माता से भी मिला, जो दुख भरी कहानी मैंने इनकी सुनी, तिल पे पत्थर रख के पिताजी बार बार बेटे की तस्वीर देख के रोए जा रहे हैं। माँ के गले सूख गए हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। माँ को बस एक ही है आस लगी है कि ये सरकार क्या उनके बेटे को जो हत्या करने वाले, निर्मम हत्या करने वाले, नरसंहार करने वाले व्यक्तियों को किस तरह की सज़ा देंगे, सजाए मौत देंगे या फिर उम्र कैद देंगे। पर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जो सरकार, यहाँ की जो कानून है, ये एकदम अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। शायद अगर ये लोग पहले से कोई काम कर दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो ग्राम समाज की ज़मीन को लेकर मैटर हुआ था, इसमें जबकि 932 नंबर ग में यही अनुराग के पिताजी को आवंटित किया गया है ज़मीन, और ये आवंटित ज़मीन जो है, उस ज़मीन को लेकर ये फर्जी तरीके से लालता जो है ये ज़मीन बनाया, ये मकान बनाया, देख रहे होंगे, ये फर्जी ग्राम समाज में बनाया। तो उस समय जो अधिकारी राजस्व विभाग के लोग थे, क्या पैसा लेके बनवा रहे थे या फिर विवाद खड़ा कर रहे थे? और वहाँ तक भी ये डेली या इस तरीके का लालता जो था, इस तरीके का निरंकुश और इतना अत्याचारी व्यक्ति था कि गांव में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बचे होंगे जिनके ऊपर मुकदमा नहीं किया होगा। 18 मुकदमे, इनके परिवार 18 सदस्य, 18 मुकदमे इसने करके रखा हुआ था। और फिर इसके बाद जब इतना मैटर बढ़ने के बाद यहाँ के प्रधान जो वीरेंद्र यादव जी हैं, जब सब कुछ होने के बावजूद भी उनके घर का देखो, जबकि इनके घर का पीछा वहाँ कम से कम 20 फीट की दूरी पे है, मगर वहाँ 20 फीट से भी छुड़वा के यहाँ पे करवा दिए। अब ये बताओ, इतना भी इस पापी को संतोष नहीं हो पाया कि अनुराग की हत्या कर दिया। मगर हत्या करवाने वाले ये राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस वाले हैं। यदि अगर ये लोग समय से अगर कार्रवाई कर दिए होते तो शायद ऐसी घटना का अंजाम नहीं होता, और ना हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलता, और ना ही हम लोग यहाँ आते। मगर ये सबसे बड़े दोषी और सबसे बड़ा फेलिवर इस सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, भ्रष्ट जो हैं, जो बेईमान हैं, ये बेईमान लोग लेके जो है अनुराग की हत्या करवाए हैं। जो लेखपाल है, कानीगो तहसीलदार है, बताओ, ये आरजीआरएस डालते हैं। मुख्यमंत्री साहब का जो पोर्टल बना हुआ आरजीआरएस का, उसमें डाले हैं, उस पर भी कोई जन सुनवाई का कोई भी कहीं से भी उन लोगों को कहीं से कुछ नहीं मिला। लास्ट में क्या हुआ, जब इस तरीके का जब जन सुनवाई में दिया जाता है, पुलिस के पास जाता है, 1995 से बार बार यह व्यक्ति जो हम कोर्ट के अदालतों की खटखटाता है, यहाँ पुलिस प्रशासन के पास जाता है, जब कोई नहीं सुनेगा तो ऐसे पापियों का मन बढ़ेगा, ऐसे अपराधियों का मन बढ़ेगा, और मन बढ़ने के बाद ऐसी ऐसी घटनाओं का अंजाम देंगे। मैं तो कहता हूँ जो राजेश है, इसका बेटा लालता का एसआई जो है, वो उसने ही पूरा ये चक्रव्यूह रचा है। उसमें चक्रव्यूह रचने के बाद साजिश उसी की है कि यदि अगर हम इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, अगर कर दोगे, हम बचा लेंगे, हम पुलिस हैं, हम एसआई, हम योगी जी के सरकार में रह के एसआई गिरी कर रहे हैं। तो सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार में
प्रशासन से उनका कोई संबंध रहा होगा, तभी तो इस तरह की एक घटना को अंजाम दिए उन्होंने। भाई अगर संबंध नहीं होगा, रमेश जिसने गला उतारा अनुराग बेटे की, अगर संबंध नहीं रहा होगा तो उसको बाइज्जत ले कैसे आए यहाँ पे? कहीं न कहीं संबंध रहा होगा। हर हादसे हर जगह पे इनकाउंटर हो जाता है, उसका क्यों नहीं हुआ? योगी जी कहते हैं कि हमने तो प्रदेश से अपराध को जो है कि मुक्त कर दिया। झूठा है उनका ये कहना झूठ है। इसी जौनपुर ज़िले की मैं बात बता रहा हूँ। ऐसे अपराध, इसी के पहले मटरू बिंद की जो है कस्टोडियल डेथ हो जाती है। यहाँ मंगेश यादव की इसके पहले जो है इन्हीं की पुलिस जो है योगी आदित्यनाथ जी की एसटीएफ पुलिस जो है इनकाउंटर कर देती है। कल की घटना बता दूं, यहाँ पे रामजीत पटेल हैं रामपुर के, अपने पत्नी के साथ लेटे हुए तो रात में अज्ञात अपराधी आके गोली मार के चला जाता है। कैसा जीरो टॉलरेंस है? ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को बोलने के लिए है, कहने के लिए है, सिर्फ मंचों पे खड़े होकर अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए है कि आप जो है ये सरकार चला रहे हैं, ये प्रदेश चला रहे हैं। आपके प्रदेश में ऐसे निर्मम हत्या हो जाता है, गला काट दिया जाता है। मुगलों के ज़माने में सुनने को आता था, क्या ये मुगल और अंग्रेज़ों की सरकार चल रही है? अब अगर मैं सवाल उठाता हूँ तो कहते हैं कि सवाल उठाते हैं। सवाल तो आपकी सरकार में हुआ, अभी तक आपके कान में जूं तक नहीं रहेंगे। इस परिवार के आपने कभी खबर ही नहीं लिया और आज तक 4-5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। सर जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, ये जो अनुराग यादव हैं, कोई खिलाड़ी थे? वो टाइकोंडो का खिलाड़ी, बड़ा होनहार, बड़ा सुंदर बच्चा था जी। ये अपने गांव, अपने पिता, अपने राज्य, अपने ज़िले का नहीं नाम रोशन करता, वो पूरे देश का नाम रोशन करता। वो देश का बेटा बनता, मगर इस पापी ने इस तरीके से गला उतार दिया। मगर फिर भी यहाँ शासन प्रशासन के लोगों को न आँख में आंसू है, न मुंह में ज़बान है, न कान को सुनने को है कि कम से कम इस परिवार को न्याय मिल जाए। नहीं न्याय मिल रहा। मगर मैं मांग करता हूँ, मैं इस तरीके का भी मांग करता हूँ कि राजेश जो एसआई है उसको तुरंत टर्मिनेट करके किसी बेटी को तुरंत एसआई के पद पर नियुक्त किया जाए। जितनी इसकी संपत्ति है, सारी संपत्ति को अनुराग के पिताजी माताजी के नाम से कर दिया जाए और फिर इसके बाद जो है एक मिसाल और कायम पेश करें कि अगर इस तरीके का अगर घटना कोई भी करेगा तो उसको ना से नाबूद कर देंगे। तब ये हमें सुनने में आएगा कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तो झूठा समझा जाएगा, नहीं तो ये कहा जाएगा कि आपकी केवल बोलने की भाषा रह गई है, करने का कुछ नहीं रह गया है। और सजाए मौत की जो है मैं मांग करता हूं कि ये दोनों को, लालता को, रमेश को सजाए मौत दी जाए और जितने परिवार के लोग हों आजीवन कारावास किया जाए। सर जी, जो है कि हम ये सुनते हैं कि यहाँ अनुराग अपने 5 बहनों का इकलौता भाई था जी, और अब तो जान ही रहे हैं ऐसी दर्दनाक घटना है जो कि इस परिवार से चिराग बुझ गया। तो इसके बारे में उसके लिए क्या मांग कर सकते हैं आप? मैंने मांग किया ना कि जितनी लालता की संपत्ति है, अचल संपत्तियां सभी बेटियों के नाम से कर दिया जाए, उनके पिता के, उनके माँ के नाम, जीविकोपार्जन करने के लिए। ये बना हुआ जो मकान है ये गिरे ना, मैं गिरने की नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ इसको जो है प्लास्टर कराया जाए, प्लास्टर करके फर्निश कराया जाए और फर्निश करा के इस परिवार को रहने के लिए वो दिया जाए। जितनी जगह है वो उनके नाम से कर दिया जाए और फिर इसके बाद सरकार को ये भी मांग करते हैं कि वो अभी तक कोई जो है प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया इनके ऊपर। यही तो बार बार बोल रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की है, इनके कान में आवाज़ नहीं गए हैं, मुंह की ज़बान टूट गई है, आंखों से अंधे हो गए हैं कि देख नहीं पा रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। वही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप जानने का प्रयास हमने किया और हमारे सामने जो है वो बताएं, और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।